सोफे से सब कुछ फर्नीचर दिया, नाकान सब सोने का दिया, गाड़ी नहीं दे पाए। हम लोग गरीब हैं तो इन्होंने गाड़ी के चक्कर में हमारी लड़की को मार दिया, कमरे में बंद। ननद ने तो मारा है, ननद ने, फुरकान की बीवी ने, जीनत ने, इन लोगों ने मारा मेरी लड़की को। अच्छा, ये फुरकान नवाबगंज की रहने वाली समन की शादी बहेड़ी के मुल्ला मदार चौक में 2 साल पहले की। समन के माता पिता ने हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया। अभी 2 से 3 दिन पहले ही बाकी का जो सामान देना था घर वालों ने वो भी देकर विदा किया समन को। शादी हुई, मेहमान आए, खातिर की, दहेज भी दिया, सारा कुछ सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन समन की सास ने दहेज को लेकर कल शाम समन को जहर देकर मार डाला। ये परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं। समन का एक साल का बेटा भी है। हम समन के घर मौजूद हैं। समन की माँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं मौजूद हैं, और ये समन की छोटी सिस्टर है। समन 3 बहनें हैं। समन की जो बड़ी बहन है उसकी भी शादी बहेड़ी में ही हुई है। समन का दूल्हा और समन की बड़ी बहन का दूल्हा आपस में खलेरे भाई हैं। थोड़ी दूरी पर रहते हैं दोनों लोग। रात समन की बड़ी बहन ने जैसे ही उसको सूचना मिली घर वालों को सूचित किया। समन के ससुरालिया समन को मारने के बाद घर से फरार हो गए। समन का बताया जाता है फ़ोन जो था छीन लिया। समन इसलिए अपने घर पे फ़ोन भी नहीं कर पाई, काफ़ी मारा पीटा। समन की ननद है, वो भी घर पे ही रहती थी। आए दिन दहेज को लेकर परेशान करना, आए दिन अपने मैके भेज देना समन को, और ये कहना कि तू बुलेट गाड़ी लेकर नहीं आई है, 2 लाख रुपए कैश दे मुझे। समन के दूल्हा की अगर बात करें तो नशेड़ी किस्म का समन का दूल्हा है। समन का बेटा जो आप देख सकते हैं ये गोद में है, 1 साल का बेटा है। इसको छोड़कर सारे लोग फरार हो गए। कब पता चला, क्या बात रही है, समन की माँ से जान लेते हैं। पूरी बात बताएंगी समन की माँ। समन की शादी किस वक्त कब हुई थी आप बताएं। अप्रैल में, पहली अप्रैल को शादी आई थी। अच्छा, शादी आई थी। इन लोगों ने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो तुम्हारे पास हो वो दे दीजिए। तो हम लोगों ने जो हमारे पास था वो हमने दिया। मैं सोफे से सब कुछ फर्नीचर दिया, नाकान सब सोने का दिया, गाड़ी नहीं दे पाए। हम लोग गरीब हैं तो इन्होंने गाड़ी के चक्कर में हमारी लड़की को मार दिया, कमरे में बंद करके। और बाद में कल को मोहल्ले वालों ने भी देखा, टुक टुक में मार के जान से, बिल्कुल माँ बेटे दोनों टुक टुक में लाद रहे थे। सीमा, फुरकान, उनकी बीवी और उनके ससुर, सब लोगों की उसमें मारा है इन लोगों ने। मेरी लड़की बहुत खूबसूरत थी, बहुत जानदार मेरी लड़की थी, 1-2 के कब्जे में नहीं आती। अच्छा, एक बात बताइएगा, आए दिन क्या समन को परेशान करते थे? थोड़ा तेज होकर बोलिए। कई बार परेशान करा इन लोगों ने, कई बार मारा। हमारी लड़की हमारे पास फ़ोन करती थी, हम समझा देते थे अपनी लड़की को, बेटी होगा घर है तुम्हारा, होगा बर्दाश्त करो। अब वो घर बेच के उनने अपनी आधी जगह बेच भी दी। घर भी बेच रही थी वो, अब घर बेचने के चक्कर में आधी जगह बेच कर उन्होंने अपनी लड़की को दे दी, और आधी जगह रह गई, वो भी बेच रही थी वो। तो हमारी लड़की ने जगह, अम्मी ये घर नहीं बेचने देंगे, तो हमारा हिस्सा रह गया, तुम भी रहोगी, अपना एक बेटा हैगा, और जी अपने अच्छे तरीके से बनाएंगे, इसी में रहेंगे अपने लोग, घर नहीं बेचेंगे। घर बेचने की बातें घर हो रही थी तो हमारे पास भी फ़ोन कई बार आए थे। हमने समझा दिया अपनी बेटी इनके नाम में घर है, जो बेचें कुछ भी करें तो मत बोलो। मगर पता नहीं, कल हमारी लड़की से मोबाइल भी छीन लिया। हमने फ़ोन लगाया, तो दमाद के पास फ़ोन था, बात भी नहीं करवाई हमने कि समन से बात करवा दी। समन से बात भी नहीं हो पाई हमारी कल दिन भर। और फ़हीम से बात हुई थी, दमाद से, लड़की से बात भी नहीं हुई है। अब हमारी बड़ी लड़की भी बहेड़ी रह रही है। बड़ी लड़की को तो नहीं पता लगा। हमारे पास फ़ोन आया बड़े वाले दमाद का, बोले अम्मी समन, उसका नाम क्या, हॉस्पिटल में है, समन की बहुत तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, यहाँ आ जाओ। हमने हमारी लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम लोग देखो क्या है क्या नहीं, क्या हो गया हमारी समन को। हमने अपनी बड़ी वाली लड़की के पास फ़ोन करा तो वो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। उन्हें कोई बात की पता ही नहीं चलन दी। लोगों ने मार के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। अब डॉक्टर साहब ने देखा, उन्होंने कहा ये तो मार के तुम लड़की को लाए हो, इसमें कुछ भी नहीं, से ले जाओ। तो सास और उसका घरवाला दोनों जने लोग भाग गए जी, लड़की को वहीं छोड़ा अकेला। फिर हमारे दमाद को पता लगा, दमाद गया बड़ा वाला, उसने देखा लड़की ख़त्म हो गई तो हमारे पास कॉल करी। तो हमने बड़े लड़की को फ़ोन करा, तो बड़ी वाली लड़की हमारी वही हॉस्पिटल में। तो बोली अम्मी समन में कुछ नहीं है, समन को मार दिया इन लोगों ने। तब हम लोग यहाँ से 3-4 गाड़ी हमारी पहुँची हैं। लेकिन एक सवाल और उठ रहा है कि आपने जो दहेज दिया था, परसों भी दहेज की गाड़ी लोड होके गई है, फर्नीचर वगैरह दिया है, फिर किस चीज़ की डिमांड थी? उनकी बुलेट गाड़ी की डिमांड थी कि गाड़ी लाओ, अपनी अम्मी से गाड़ी लो, झूमर लो, और पैसों की डिमांड थी।
अच्छा अच्छा, कब आपको इत्तला मिली, कब सूचना मिली थी कि आपकी बेटी ख़त्म हो चुकी है? हमें मिली थी जब वो ख़त्म हो गई, हॉस्पिटल में थी वो। हॉस्पिटल में जो लोग जमा करके उसे डॉक्टर साहब ने चिल्लाया इन लोगों को, इसमें कुछ नहीं, इसे ले जाओ। लेकिन वो दोनों माँ बेटे भाग गए थे वहाँ से, सब लोग जितने भी थे, रात के 8 बजे। तो 8 बजे हमें फ़ोन आया हमारे पास दमान का, बड़े वाले का। तब हम लोग पहुँचे वहाँ से, तो देखा वहाँ पर वो हमारी लड़की को कुछ भी नहीं था, सफ़ेद चादर में लिपटी हुई थी वो। तो उसका नाम क्या, फिर हम लोग गए थे वहाँ पर, फिर हम थाने गए तो हमारी कोई कार्रवाई, कोई बात हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई की। उन लोगों ने पैसा सब भर दिया तो उन लोगों की हो रही है, हमारी कोई कार्रवाई नहीं मानी जा रही है। अच्छा, समन का जो दूल्हा है और आपकी बड़ी बेटी का दूल्हा, ये रिश्तेदार हैं आपस में? दोनों खलेरे भाई हैं। अच्छा, सगे भाई हैं दोनों, खलेरे। क्या आपकी बड़ी बेटी को ये जानकारी थी कि आए दिन कोई ना कोई विवाद वगैरह रहता था यहाँ? हमारी बड़ी लड़की को कुछ नहीं पता था। अच्छा, कुछ भी नहीं पता था। हमारी बड़ी लड़की को पता होती, हमारी लड़की अपने घर ले आती, हमारे घर फ़ोन कर देती। इसका मोबाइल छीन लिया समन का, ना हमारी समन भी नहीं मरती, इन लोगों ने मोबाइल छीन लिया तब मारा उसे। अच्छा, समन के दूल्हे की अगर बात करें तो बताया जा रहा है नशेड़ी किस्म का व्यक्ति था। ये नशा करता था ये। हमें पहले नहीं पता लगा, हमें बाद में पता लगा जब हमारी बेटी की शादी हो गई, जब हमें पता लगा जो नशीला है। हमारी समन ने कहा था, लड़की ने मारी। समन की ससुराल में कितने लोग हैं? समन के ससुराल में ससुर है, नंद है, सीमा है, असलम है, उसका नंदोई। अच्छा, और उसका नाम क्या फ़हीम है, सास है, बस 4-5 लोग हैं जी। तो जब ये घटना हुई है, जब समन को मारा गया था, तो वहाँ कौन मौजूद थे? ननद के जिक्र आ रहा है, ननद भी वहाँ रहती है क्या, शादीशुदा है? ननद ने तो मारा है, ननद ने, फुरकान की बीबी ने, जीनत ने, इन लोगों ने मारा मेरी लड़की को। अच्छा, ये फुरकान कौन है? फुरकान मामू है फ़हीम का। वो उसकी बीबी कह रही थी झूमर लेकर अपनी मायके से, झूमर भी लेकर आई है, इसीलिए इन लोगों ने सबने मारा। मेरी लड़की अकेले 2-3 लोगों के कब्जे में नहीं आती। मेरी लड़की बहुत तगड़ी थी, बहुत खूबसूरत थी मेरी लड़की। ये समन का बेटा है? जी हाँ। अच्छा, तो देखेंगे, मैं बताऊं, समन की माँ ने जिस तरीके से बताया था कि समन को आए दिन परेशान किया जाता था दहेज को लेकर, और समन जी हैं, एक बार हमने बहेड़ी थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। अच्छा, इससे पहले आपने इत्तला की थी? हाँ, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नहीं पकड़े गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन लोगों ने पता नहीं पूरे थाने को खरीद लिया, क्या करा है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे थे, 3 लड़की थी, 2 बेटे हैं। बेटे छोटे हैं, लड़की बड़ी थी, 2 की शादी कर दी, एक और बैठी है अभी। अच्छा, तो मैं बता दूं आपको, समन का फ़ोटो जो है स्क्रीन पे लगा हुआ है। समन की गोद में एक मासूम सा बच्चा है, वो बच्चा मेरे पास मौजूद है। ये समन की छोटी बहन है। रात इस बात की खबर लगी कि समन को जहर देकर मार दिया गया है, तो आनन फानन में ये लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद डेड बॉडी जो थी अस्पताल में ही थी। डॉक्टरों ने ये भी बताया कि तुम अब इसको मार कर लेकर आए हो। जैसे ही उन लोगों को ये पता चला कि समन की सांसें थम चुकी हैं, सारे लोग घर में ताला लगाकर फरार हो गए। इस मासूम नन्ही सी जान को छोड़कर ये लोग फरार हो गए। थोड़ा ख्याल भी नहीं आया कि समन का बेटा भी है, ये किसके सहारे रहेगा। इस तरीके से दहेज लोभी जो है आए दिन कोई ना कोई घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। आखिर कब रुकेंगी ये घटनाएं? समन को ये भी जानकारी नहीं थी कि ये मुझे मार देंगे। झगड़े होते थे, फसाद होते थे, कलेश चलता था, लेकिन कभी भी समन ने इस बात का जिक्र घर पे नहीं किया, क्योंकि कोई भी बेटी होती है ये नहीं चाहती है कि मैं अपने मायके वालों को, अपने माता पिता को परेशान करूं किसी बात को लेकर। तो कुछ ऐसे मसले होते हैं कि घर में ही सुलझा लिए जाते हैं। अच्छा, समन की और आप में कोई बात होती थी? समन बताती थी कि घर में किस तरीके के मुझे ये परेशान करते हैं, कभी ऐसी बात हुई? जी नहीं। अच्छा, कुछ नहीं बताया था? नहीं, मुझसे नहीं कहती हैं। देखिए, ये बात भी थी कि समन अपनी छोटी बहन को भी नहीं कहती थी, जबकि बहनें आपस में दोस्त होती हैं, लेकिन फिर भी नहीं बताया कि मुझे ये लोग कितना परेशान करते हैं। ननद ये वहीं रहती है? शादी हो गई थी क्या ननद की? ननद की शादी भी हो गई, मगर उन्होंने घर बेच के भी उस लड़की को 8.5 लाख की जगह वो दिलवाई है, और जो मकान रह गया वो भी मकान बेच रही है उसी लड़की के कारण। जो भी कुछ हुआ, मेरी लड़की की जान गई, सब सीमा के कारण गई है। सीमा ने, नंदोई ने, इन सब लोगों ने मेरी लड़की की जान ली है। तो देखना अब ये है कि समन को इंसाफ कब तक मिल पाता है। मासूम बेटे को समन पीछे छोड़कर चली गई है, इसका कैसे गुजारा होगा, किस तरीके से ये ज़िंदगी जी पाएगा अपनी। जब ये बड़ा होगा तो पूछेगा कि माँ कहाँ है, तो क्या जवाब देंगी समन की फैमिली, कैसे करके संभाल पाएंगी इसको। समन को इंसाफ मिलना चाहिए, बस यही एक इल्तिजा है। आखिर आज ये समन है तो कहीं ऐसा ना हो आने वाली कोई और समन भी इन दहेज लोभियों का शिकार हो जाए।